नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे संसद की। आज संसद का 13वां दिन है और संसद के वर्तमान सत्र के आखिरी दिन 3 दिनों में लोकसभा में कुछ बड़े अहम बिलों पर चर्चा होनी है, जिसके लिए कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तीनों के लिए अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और इसका मतलब ये कि पार्टी के सभी सांसदों के लिए 19 दिसंबर तक लोकसभा में उपस्थित रहना और बिलों के पारित होने के दौरान मतदान करना अनिवार्य रहेगा। दरअसल 3 दिनों तक कुछ अहम और विवादित बिलों पर चर्चा होने की संभावना है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत जी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह नई स्कीम की शुरुआत करने के लिए लाया गया है। बिल के नाम और कुछ प्रावधानों को लेकर मंगलवार को लोकसभा के भीतर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बिल के अलावा परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश की अनुमति देने से जुड़े बिल पर भी चर्चा होने वाली है। यानी कि कई बिल आज जिस पर चर्चा होने की संभावना, लेकिन सबसे ज्यादा जो खास और जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है वो बिल है विकसित भारत जी राम जी, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से व्हिप जारी किया गया है और ये कहा गया है कि सभी सांसदों को 3 दिनों तक रहना है सदन के अंदर, क्योंकि आज भी जो मनरेगा की जगह बिल लाने की तैयारी ने सरकार की ओर से की गई है, यानी कि राम जी राम इस और बिल को जो संसद के पटल पर रखा गया है, जिसे लेकर कल भी हंगामा हुआ था। कल नारेबाजी भी इस बिल को लेकर हुई थी। मनरेगा की जगह राम जी राम लाने को लेकर जो ये चर्चा हो रही है सदन के अंदर, इसे लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और आज एक्शन में कांग्रेस है और कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि देश भर में इसे लेकर, इस बिल को लेकर विरोध होगा। कुल मिलाकर जी राम जी समेत कई ऐसे अहम बिल हैं जिस पर चर्चा होगी, लेकिन हंगामे के आसार जी राम जी बिल, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाता हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है। कल प्रियंका गांधी ने भी संसद के अंदर कहा कि आखिर क्यों सरकार बिलों के नाम बदलने को लेकर तुली हुई है और ऐसे में जब आज भी इस बिल पर चर्चा होगी तो हंगामा होने के भरपूर आसार है। और उससे पहले क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि देश भर में इसे लेकर, यानी कि जी राम जी बिल को लेकर विरोध जताया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। कुल मिलाकर कल हमने देखा था कि मकर द्वार पर किस तरीके से कांग्रेस की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से जबरदस्त हंगामा जी राम जी बिल को लेकर देखने को मिला और संसद के अंदर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे इस बिल पर और ऐसे में आज भी इस बिल पर हंगामे के आसार हैं। और इससे पहले रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। व्हिप जारी किया गया और कहा गया कि सभी सांसदों को सदन के अंदर 3 दिनों तक मौजूद रहना है। तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में दरअसल मनरेगा जिसकी शुरुआत हुई थी और अब मोदी सरकार में मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी हो रही है और इसका नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी कि बीबीजी राम जी बिल करने की मंजूरी दी गई है और इसी पर चर्चा लगातार सदन के अंदर हो रही है। कल इस बिल को रखा गया था सदन के अंदर और इसे लेकर ही लगातार जो कांग्रेस है सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि आखिर क्यों सरकार की ओर से नाम बदलने की तमाम योजनाओं की को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आनंद सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार कांग्रेस की ओर से देखिए हमने हंगामा कल भी देखा और आज भी हंगामा देश के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ नजर आएगा इस बिल को लेकर। ऐसे में आज किस तरीके की तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिल सकती है और सदन के बाहर देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने जो एक नई बिल लाई है, खास तौर पे मनरेगा का नाम जो बदलकर वीवी राम जी राम जी करने का फैसला लिया गया है, तो उस पर खास तौर पे विपक्ष का, खास तौर पे कांग्रेस का अगर हम कहें तो इस पे काफी उन्होंने नाराजगी जताई है और सीधे तौर पे आरोप लगाया है सरकार पे कि आखिर किस तरीके से कि बापू का नाम ये धीरे धीरे मिटाना चाहते हैं इतिहास के पन्नों से। तो सीधे तौर पे ये बड़ा आरोप कांग्रेस के साइड से लगाया गया है और उन्होंने यही अपने आरोप को नहीं रोका, उन्होंने और भी आरोप लगाया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किस तरीके से सरकार जो है वो पहले जहां मनरेगा के तहत में 100% जो सरकार से फंड जाते थे कार्य के लिए, तो अब वो 60% जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से और 40% वो राज्य सरकार को इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा
और भी इसमें कई जो चेंजेस किए गए हैं इस बिल में, उस पर भी ऑपोजिशन, खास तौर पे विपक्ष ने अपनी नाराजगी जताई थी। हमने देखा था कि कैसे डीएमके के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, खास तौर पे एमके स्टालिन ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लेगेसी जो है महात्मा गांधी की वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर केसी वेणुगोपाल हों या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हों, उन लोगों ने भी इस पे खासी नाराजगी जताई है और कहा है कि क्यों आखिर बापू के नाम से इतनी परेशानी है सरकार को और खास तौर पे बीजेपी और आरएसएस को। तो ये बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा 2-3 बिल और हैं जिसपे विपक्ष चाहती है, खास तौर पे कांग्रेस ने जो अपनी व्हिप इशू की है 3 दिन के लिए लोकसभा में, क्योंकि न्यूक्लियर वाले जो बिल है जिसको शांति बिल कहा गया है, उस पर भी सरकार चाहती है कि आखिर इसमें जिस तरीके से बदलाव कर रही है सरकार वो सही नहीं है और इसका लेकर भी वो विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि ये दोनों बिल संसद में आएंगी पैसेज के लिए और उस पर डिस्कशन के लिए, तो उस पर सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इनका बड़ा आरोप है कि किस तरीके से सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने सारे तमाम एमपीज को लोकसभा में उपस्थित रहने की व्हिप जारी की है। आज सुबह में 10:30 बजे बैठक भी है कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे वो कांग्रेस के सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे और इससे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति रहेगी। जी पुनीता। कुल मिलाकर देखिए आज भी हंगामा जबरदस्त सेशन के अंदर हो सकता है और देखना यही होगा कि सरकार आखिर किस तरीके से इस बिल को पास करवा पाती है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे